Hello students, welcome to class 8th science NCERT. Our chapter 5 coal and petroleum is going on. In this chapter we are going to study about products of coal. Students, coal को आप समझ गए कोल क्या होते हैं और कोल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो कोल हमको ऑब्टेन हुआ है उस कोल को अगर हम इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोसेस से अगर हम पास करें तो उससे हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं और उन प्रोडक्ट्स का बहुत यूज हमारी डेली लाइफ में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम कोल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोल को जब आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजारते हो तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोल। ठीक है ना। तो देखते हैं हम क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं कोल के। तो देखो, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री coal is processed in industry to get some useful product, to get some useful products। कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स आप ऑब्टेन करते हो विच आर फॉलोज, जो फॉलोइंग्स हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन सा। तो देखो, फर्स्ट प्रोडक्ट हमको कोल से जो ऑब्टेन होने वाला है स्टूडेंट्स वो है कोक। पहला सब्सटेंस जो कोल से हमको ऑब्टेन होने वाला है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? कोक। कोक क्या होता है? देखो, कोक एक टफ, पोरस और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है और इसका यूज हमेशा किस में किया जाता है? स्टील और बहुत सी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कोक का यूज किया जाता है। कैसा है कोक? टफ, हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस है, ब्लैक कलर का है, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है और यूज कहाँ करोगे? मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कर सकते हो आप, स्टील को ऑब्टेन करने में इसका यूज़ कर सकते हो। क्लियर है ना। तो देखते हैं हम कोक के बारे में। इट इज ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक कैसा सब्सटेंस है? टफ है, पोरस है और ब्लैक कलर का है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की मोस्टली क्या होती है? प्योर फॉर्म होती है। कोक के फॉर्म में कार्बन प्योर उपस्थित होता है। ठीक है ना। इसका यूज कब करते हैं? स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करने में। तो कोक इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करेंगे। और कहाँ करेंगे? एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ या इन मैनी मेटल्स। बहुत सी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कोक का यूज़ किया जाता है। जैसे आपको जिंक को ऑब्टेन करना है, कॉपर को एक्सट्रैक्शन करना है, वहाँ पर भी आप कोक का यूज़ करते हो। आयरन का आप एक्सट्रैक्शन करते हो भी आप कोक का यूज़ करते हो। तो ये कोक जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है। टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का होता है, कार्बन की ये प्योर फॉर्म होती है और इसका उपयोग आप करते हो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में। सेकंड इसका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो है कोल तार। सेकंड जो इसका सब्सटेंस है वो क्या है, कोल तार।
कोल तार का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये ब्लैक कलर का और लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से अच्छी स्मेल नहीं आती। कोल तार जो होता है ब्लैक कलर का लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर से अच्छी स्मेल नहीं आती। कोल तार मीन्स आप जो रोड्स वगैरह को बनाने में जो लिक्विड सब्सटेंस यूज करते हो वो होता है कोल तार, जिसको आप डामर के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड, इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड which contain unpleasant स्मेल। इसके अंदर से अच्छी स्मेल नहीं आती, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है ना। तो और ये मिक्सचर होता है लगभग, इसके अंदर लगभग 200 सब्सटेंस पाए जाते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट अबाउट 200 सब्सटेंस। ठीक है ना। लगभग कितने सब्सटेंस का मिक्सचर होता है? 200 का। Product obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। इस कोल तार के जो प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन होते हैं उन कोल तार का यूज़ आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बनाने में करते हैं, इंडस्ट्रीज लेवल पर उनका यूज़ करते हैं हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, products obtained from coal tar, products obtained from coal tar are used as starting material, are used as starting material for manufacturing various substances, for manufacturing various substance। बहुत सारे सब्सटेंस को मैन्युफैक्चरिंग करने में कोल तार का यूज़ किया जाता है। और ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हमारी एवरीडे लाइफ में यूज किए जाते हैं, यूज इन एवरीडे लाइफ। इन सब्सटेंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है स्टूडेंट्स? एवरीडे लाइफ में। ठीक है ना। और कहाँ कर सकते हैं? एंड इन इंडस्ट्री, एंड इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर इनका भी यूज किया जाता है। जैसे इसका उपयोग कर सकते हो आप किसके लिए? किसके लिए कर सकते हो? जैसे देखो ड्रग्स बनाने में, डाइज बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, लाइक ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव, ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट्स एट्सेट्रा। बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे सब्सटेंस को आप बना सकते हो। ठीक है ना। इसके अंदर नेफ्थलीन भी प्रेजेंट होता है और नेफ्थलीन का यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नेफ्थलीन एल्सो obtained as bells
which is good insecticide। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं, नेफ्थलीन की जो बेल्स होती हैं, उसको भी ऑब्टेन करोगे आप किससे? कोल तार से। और कोल तार का से ऑब्टेन करने के बाद ये नेफ्थलीन की जो बेल्स हैं इनका यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आपने कोल के यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। इसका एक प्रोडक्ट और होता है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स कोल गैस। जब आप कोल को कोक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब हम कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय एक गैस रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं कोल गैस। ध्यान में आ रही बात? जब आप कोल को कोक में कन्वर्ट करते हो इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो उसी टाइम पर एक गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं कोल गैस। ठीक है ना? और कोल गैस के डिफरेंट यूज हैं। इसका पावर प्लांट्स वगैरह में भी यूज़ किया जा सकता है। और कोल गैस का यूज कई जगह तो लाइट्स, स्ट्रीट लाइट वगैरह को जलाने में भी किया जाता है। ठीक है ना? तो देखो, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोल गैस इज ऑब्टेन्ड during the processing of coal to get coke। processing of coal to get coke। भाई, कोल से कोक जब ऑब्टेन कर रहे हो तो उसी प्रोसेस में आपको कौन सी चीज़ मिल जाती है? कोल गैस मिल जाती है। ठीक है ना? इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। इसका उपयोग फ्यूल की फॉर्म में किया जाता है इन मैनी इंडस्ट्रीज in many industries situated near the coal processing plant। near the coal processing plant। कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास अगर ये गैस आपको ऑब्टेन होती है तो वहाँ पर आप इसका एज ए फ्यूल यूज कर सकते हो। और देखो, मैं अभी आपको बोल रहा था कि कुछ ऐसे, जैसे लंदन है, लंदन के अंदर जो स्ट्रीट लाइट जलती है वो उसमें जो फ्यूल यूज होता है वो कोल गैस है। ठीक है ना? और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, और वो क्या है कि नाउ इन दी डेज बिटुमन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार। नाउ इन दीज डेज बिटुमिनस ए पेट्रोलियम सब्सटेंस। बिटुमिनस क्या है? पेट्रोलियम सब्सटेंस है। ठीक है ना? बिटुमिनस या बिटुमेन लिख दो बस। बिटुमेन ए पेट्रोलियम सब्सटेंस या इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार। कोल तार की जगह पर इन दिनों क्या चीज़ यूज की जा रही है? बिटुमन। फॉर मेटलिंग द रोड्स,
मेटालिंग दी रोड्स। तो स्टूडेंट्स, रोड्स पर आप लोगों ने देखा होगा, रोड जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक सब्सटेंस को बिछाया जाता है, फिर उसको कुटाई की जाती है, तो रोड बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो वो जो ब्लैक सब्सटेंस वहाँ पर डाला जा रहा है वो बिटुमेन है। क्या है स्टूडेंट्स? बिटुमेन है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने स्टडी किए हैं कि कोल जो होता है उससे डिफरेंट सब्सटेंस जो ऑब्टेन होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो कोल को जब आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेस करते हो तो उससे 3 सब्सटेंस आपको ऑब्टेन होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कोक, सेकंड है कोल तार और थर्ड है कोल गैस। और इन तीनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग यूज़ अपनी डेली लाइफ में होता है। ओके स्टूडेंट्स।